अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम सर। Thank you, beta. Welcome in the online class of medical microbiology. And जैसा कि हमारी रूटीन है, dear students, if you have questions from previous lectures, you can ask those questions. जी बच्चों, कोई सवाल करना चाहें आप? Okay. If no question, then we can start with our next topic. Today we will have discussion on genus Bacillus. Bacillus are aerobic spore forming bacteria. ये ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स जिनके एंड्स स्ट्रेट होते हैं। और ये एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, सॉइल में स्पेशली, और मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ बैसिलस they are beneficial. They don't cause a disease in human beings. Most of them act as saprophytes. दो स्पीशीज हैं बैसिलस की, बैसिलस जीनस की दो स्पीशीज है, और जो कि ह्यूमन में और एनिमल्स में पैथोजेनिक है। और उनमें से एक को आज हम स्टडी करेंगे, बैसिलस एंथ्रेसिस। और जिस तरह से हम प्रीवियस बैक्टीरिया को पढ़ते आए हैं, तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी इस बैक्टीरिया की, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है, स्ट्रेट एंड्स हैं इसके, ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप बैक्टीरिया। और अरेंजमेंट इनकी इन लॉन्ग चेन्स है, ऐसे लगता है जैसे कोई बैम्बू हो। अगर इसको क्लिनिकल केस में से स्कैन करें आप, तो फिर ये पेयर्स की शक्ल में नजर आते हैं, अदरवाइज इनकी लॉन्ग चेन होती है। सेकंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो बैसिलस में प्रेजेंट है, कि ये कैप्सुलेटेड है। और तीसरा कैरेक्टर जो प्रेजेंट है,
they convert themselves into spores, into resistant forms in the presence of free oxygen. के एनवायरमेंट में फ्री ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो ये अपने आप को एंडोस्पोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन चूंकि एनिमल की और ह्यूमन की बॉडी में फ्री ऑक्सीजन नहीं होती, दैट्स वाई ये बैक्टीरिया एनिमल या ह्यूमन की बॉडी के अंदर स्पोर्स नहीं बनाते, एनवायरमेंट में बनाते। तो ये तीन करेक्टर्स हैं इसकी मार्फोलॉजी में। ग्राम पॉजिटिव रॉड्स अरेंज्ड इन लॉन्ग चेन्स लुक लाइक अ जॉइंट बैम्बू। एक कैप्सूल प्रेजेंट है और एनवायरमेंट में ये एंडोस्पोर्स की फॉर्म में मौजूद हैं। एंडोस्पोर्स रेजिस्टेंट फॉर्म्स हैं बैक्टीरिया की, जो कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस कुछ बैक्टीरियल जनरा अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, डोरमेंट स्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, रेजिस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको कि एंडोस्पोर कहा जाता है। तो आप हैबिटेट इस बैक्टीरिया का, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि ये एनवायरनमेंट में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एंडोस्पोर्स की फॉर्म में मौजूद है। ये फिर हमारी एनवायरनमेंट में हर जगह पे मौजूद है, जहां से ह्यूमन इनको एक्वायर कर सकता है, इन बैक्टीरिया को इनहेलेशन के थ्रू एक्वायर कर सकता है, ओरल रूट के थ्रू एक्वायर कर सकता है, इंजेक्शन के थ्रू, और समटाइम्स ये थ्रू स्किन भी एंटर हो सकते हैं, क्योंकि सॉइल में प्रेजेंट है, तो वूड्स के थ्रू, स्किन वूड्स के थ्रू भी इनकी एंट्री हो जाती है। इनहेलेशन, इंजेक्शन एंड थ्रू स्किन वूड्स, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, एनिमल की बॉडी में एंटर हो जाता है। और बॉडी में एंटर होने के बाद सिर्फ जो इसके कैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स हैं बैसिलस एंथ्रेसिस के, उनमें एबिलिटी प्रेजेंट है टॉक्सिन बनाने की, वो डिजीज काज करते हैं। यानी कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, जो विरुलेंट बैक्टीरिया हैं, उनमें दो करेक्टर्स होने चाहिए बैसिलस एंथ्रेसिस में, कि वो कैप्सुलेटेड हो और टॉक्सिन बनाने की एबिलिटी रखता हो।
कैप्सूल इस बैक्टीरिया का नो डाउट वही रोल प्ले करेगा जो कि हम दूसरे बैक्टीरिया के रेफरेंस से पढ़ चुके हैं कि फेगोसाइटोसिस से एस्केप करवाएगा। Once bacteria escape from phagocytosis, then ये ग्रो कर सकता है और टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से डिजीज होती है। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स डिजीज का नेम है एंथ्रेक्स। बॉक्स में लिख दें। लिख दिया मैंने, चैट बॉक्स में लिख दिया, एंथ्रेक्स डिजीज का नाम है। और जो ये टॉक्सिन बनाता है बैक्टीरिया, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स टॉक्सिन। 3 इसके पार्ट्स हैं इस टॉक्सिन के, वो भी मैं लिखता हूं। ओडिमा फैक्टर, लीथल फैक्टर एंड थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव एंटीजन। ये 3 इसके कंपोनेंट्स हैं इसके टॉक्सिन के। 3 पार्ट्स हैं एंथ्रेक्स टॉक्सिन के, ओडिमा फैक्टर, लीथल फैक्टर एंड प्रोटेक्टिव एंटीजन। ये सिंगल अगर रहे तो डिजीज काज नहीं करते, एटलीस्ट 2 कॉम्बिनेशंस बने तो ये डिजीज काज करते हैं। अगर प्रोटेक्टिव एंटीजन के लिए लिखा जाता है PA, ये अगर ज्वाइन करे लीथल फैक्टर के साथ, लीथल फैक्टर अटैच हो जाए प्रोटेक्टिव एंटीजन के साथ तो डिजीज होगी, या प्रोटेक्टिव एंटीजन के साथ ओडिमा फैक्टर अटैच हो जाए तो डिजीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये ओडिमा फैक्टर के लिए वर्ड कुछ बुक्स में आपको ई का वर्ड लिखे मिलेगा, क्योंकि दोनों तरह से इसको लिखा जाता है, ओडिमा भी और एडिमा भी। ई का वर्ड भी मिलता है और ओ का वर्ड भी मिलता है बुक्स। तो ये 2 कॉम्बिनेशंस का बनना जरूरी है। जब ये 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं और फिर ये टॉक्सिन अपनी एक्टिविटी शो कर पाता है, अदरवाइज ये टॉक्सिन अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर पाता। सर ये दोनों बनेंगे कॉम्बिनेशन के, कोई एक भी बनेगा तो डिजीज होगी? ये एक भी बनेगा तो होगी डिजीज, और अक्सर वैसे दोनों बनते हैं, लेकिन अगर एक भी बन जाए तो डिजीज हो जाती है। तो अब अगर इस डिजीज को देखा जाए तो इसको प्राइमरीली 3 टाइप्स में डिजीज को डिवाइड करते हैं। वन ऑफ देम इज क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स।
स्किन के रेफरेंस से क्यूटेनियस का वर्ड यूज किया जाता है। ऐसे केसेस में स्पोर्स स्किन के थ्रू एंटर होते, स्किन पे कोई एब्रेजन्स प्रेजेंट हो, कोई कट्स आ जाए, उनके थ्रू बैक्टीरिया एंटर हो जाएगा। और ऐसे केसेस में ये लोकल इन्फेक्शन काज करता है, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन काज करता है, स्किन के अंडर ही इन्फेक्शन काज करेगा, जिसको क्यूटेनियस एंथ्रेक्स कहते हैं। और इसका सेकंड नेम है मैलिग्नेंट पस्ट्यूल। मैलिग्नेंट पस्ट्यूल ऐसी कैविटी को कहते हैं जिसमें पस प्रेजेंट हो। मैलिग्नेंट पस्ट्यूल, मैलिग्नेंट जो कि फैलता जाए। तो स्किन के अंडर ये बैक्टीरिया मूव करता जाएगा और डिफरेंट साइड्स पे पस्ट्यूल्स बना देता है, पस कंटेनिंग कैविटीज बना देता है। सेकंड जो फॉर्म है इस डिजीज की, दैट इज पल्मोनरी एंथ्रेक्स। और ये ज्यादा कॉमन फॉर्म है, ज्यादा लीथल फॉर्म है, इसमें मॉर्टेलिटी होती है। पल्मोनरी एंथ्रेक्स में वंस डिजीज के साइंस अपीयर हो जाएं तो फिर उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता। अल्टीमेटली वो एनिमल, मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमन, उसकी डेथ होती है। और ज्यादातर ये डिजीज होती है स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स हैं ह्यूमन के रेफरेंस से जिनमें ये डिजीज होती है। एक चीज नोट कर ले, प्राइमरीली चूंकि बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो प्राइमरीली ये एनिमल्स में डिजीज काज करता है। लेकिन जूनोटिक है, ह्यूमन में भी, एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाता है और ह्यूमन में भी डिजीज काज करता है। लेकिन प्राइमरी डिजीज, ज्यादातर जो बीमारी है वो एनिमल्स में होती है, शीप में, कैटल में, हॉर्सेस में। बट ह्यूमन में भी ये बैक्टीरिया डिजीज काज करता है। तो पल्मोनरी एंथ्रेक्स की बात कर रहा था मैं कि पल्मोनरी एंथ्रेक्स अमंग थ्री फॉर्म्स सबसे ज्यादा लीथल फॉर्म ये है पल्मोनरी एंथ्रेक्स। और अक्सर स्पेसिफिक प्रोफेशन वाले लोगों में ये डिजीज होती है। मसलन वो लोग जो हाइड्स का कारोबार करते हैं, हाइड, लार्ज एनिमल्स के बॉडी कोट के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, हाइड्स। ये बड़ी ईद पे अक्सर आप देखते होंगे एनिमल्स के बॉडी कोट इकट्ठे किए जाते हैं, तो लार्ज एनिमल्स के बॉडी कोट के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। उसके जो हैंडलर्स हैं, अगर एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स की हाइड हो जिसमें क्यूटेनियस एंथ्रेक्स प्रेजेंट है,
तो ऐसे ह्यूमन में इनहलेशन के थ्रू इस डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस रेफरेंस से इसको कहा जाता है पॉर्टर्स डिजीज। पॉर्टर कहते हैं हाइड्स के कारोबार करने वाले लोगों के लिए पॉर्टर का वर्ड यूज किया जाता है। पॉर्टर्स डिजीज का नेम दिया जाता है। एक और प्रोफेशन के लोग हैं जो एट रिस्क होते हैं। ये वो है जो एनिमल की वूल को सॉर्ट करने का काम करते हैं। शीप, डिफरेंट टाइप की वूल ली जाती है शीप से और फिर इसको साफ किया जाता है, सॉर्टिंग की जाती है वूल की, और यहां से फिर फॉर ह्यूमन बीइंग एनिमल वूल से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और एक प्रोफेशन है पूरा जो इस फील्ड में इन्वॉल्व है। तो जब वूल को सॉर्ट कर रहे हो, सॉर्टिंग करते हैं जब वूल की, उस वक्त ये स्पोर्ट्स काम करने वाले ह्यूमन वहां पे अगर ये वूल में स्पोर्स प्रेजेंट हैं तो वो इसको इनहेल कर सकते हैं। तो थ्रू इनहेलेशन ये पल्मोनरी एंथ्रेक्स में जो ट्रांसमिशन का रूट है दैट इज इनहेलेशन। थ्रू इनहेलेशन बैसिलस एंथ्रेसिस के स्पोर्स लंग्स में जाके लॉन्च हो जाते हैं और फिर ये वहां पे लंग्स में ग्रो करेंगे, कन्वर्ट होंगे बैक्टीरिया में और ग्रो करेंगे। और कैप्सुलेटेड है तो बच जाएंगे, नॉन कैप्सुलेटेड है तो फेगोसाइट्स एनगल्फ करके मार देंगे। अब कैप्सुलेटेड
जी सॉरी बच्चों, ये यहाँ सिग्नल्स लॉस हो गए थे। तो मैं आपसे बात कर रहा था पल्मोनरी एंथ्रेक्स की। पल्मोनरी एंथ्रेक्स में जो साइंस बनेंगे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साइंस बनेंगे, निमोनिया, मेनिंजाइटिस हो जाती है इसमें, बैक्टीरिया ब्लड में चला जाता है, सेप्सिस काज करेगा। और एक जो करैक्टर इसमें कॉमन है कि म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे हेमरेजेस आ जाते हैं। जब सेप्सिस होती है तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे हेमरेजेस आ जाते हैं, तमाम म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे। एज अ रिजल्ट इन सीवियर केसेस एक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो जाता है, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है ये। प्लस जितने नेचुरल ऑरिफाइसेस हैं हमारी बॉडी पे, उन ऑरिफाइसेस से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, ब्लड ऊज आउट होता है, और वो ब्लड क्लॉट नहीं होता। ब्लड ऊज आउट होता है और वो क्लॉट नहीं होता। और उस ब्लड का कलर होता है चेरी, चेरी कलर का ब्लड होता है, जो तमाम नेचुरल ऑरिफाइसेस में से ऊज आउट होता है और क्लॉट नहीं होता। एक इसकी तीसरी जो थर्ड फॉर्म है एंथ्रेक्स की, दैट इज इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स। ये बहुत कम लोगों में होती है इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स, उन लोगों में होगी जो फूड के साथ इस बैक्टीरिया के स्पोर्स को इंजेस्ट कर लें, और उनकी इंटेस्टाइन में ऑलरेडी अगर वुंड्स प्रेजेंट हैं तो ये बैक्टीरिया वहां पे लॉज होंगे, ग्रो करेंगे और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की डिजीज काज करेंगे। अल्सर्स का बायस बनते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम में, अल्सर्स काज करेंगे। राइट जी बच्चों, जहां तक आप कुछ पूछना चाहें, कोई सवाल करना चाहें। सर नेम रिपीट कर दें लास्ट वाले का। इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स लिख दूं? इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स। जी मैं चाहूंगा आप में से कोई ना इसको थोड़ा सा रिपीट करे। आपके जीआर ने या सीआर ने ज्वाइन किया हुआ है? जी बच्चों, जी बोलते होते ज्वाइन किया है नहीं किया? सर सीआर ने तो ज्वाइन किया हुआ है। तो बोल क्यों नहीं रहा सीआर? क्या नाम है उसका बेटे? सना, क्या नेम है इस सीआर का? शिराज मुस्तफा। शिराज सर आप? वो नहीं है, मीटिंग में लेफ्ट हो गया है। हाँ उसको कहने लगा था ना मैं, इसलिए। हाँ, चलें आसिया, आप जरा थोड़ा सा जितना थोड़ा सा रिपीट करें इसको, और फिर हम इसके डायग्नोसिस पे बात करेंगे, जस्ट विद इन 1-2 मिनट्स। सर स्टार्ट से।
नहीं नहीं, ये डिजीजेस वाला स्टार्ट से नहीं, मॉर्फोलॉजी हैबिटेट रहने से, डिजीजेस जी वाला। सर। जी सर। सर आपने बताया कि ये फैक्टर 3 टॉक्सिन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करता है, जिसके रिस्पॉन्स में 3 टाइप्स की डिजीज बनती हैं। एक है क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, एक है पल्मोनरी एंथ्रेक्स और थर्ड वन है इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स। सर आगे भी बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, म्यूटेड है। अच्छा, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स में बताया सर ने कि स्पोर्स इंटर होते हैं स्किन के थ्रू, और जिसकी वजह से लोकल इन्फेक्शन काज होता है। और इसका सेकंड नाम सर ने बताया है मैलिग्नेंट पॉस्ट्यूल। देन सेकंड वन इज पल्मोनरी एंथ्रेक्स, जो कि लेथल फॉर्म है, जिसमें मोर्टेलिटी भी होती है। डिजीज अपेयर होती है जब लेकिन इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है, फिर ये डेथ की तरफ चला जाता है। और ये स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स में होता है, जिसमें सर ने 3 टाइप्स बताई हैं। एक वो जो हाइट्स के साथ पीपल वर्क करते हैं, जिसमें एनिमल्स की जो हाइट होती हैं उनमें डिजीज के जो स्पोर्स मौजूद होते हैं, जो इंजेक्शन के थ्रू इंसान के अंदर जाते हैं और पोर्टर्स डिजीज काज करते हैं। देन द सेकंड वन इज एनिमल वूल के जरिए जो लोग काम करते हैं, वो वॉल सॉर्टर्स डिजीज काज करते हैं। एंड द थर्ड वन इज इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स, जो कि पीपल में बहुत ज्यादा रेयर है। ये फूड के जरिए इंसान जब फूड खाता है तो वो फूड इंसान के अंदर जाती है। अगर इंटेस्टाइन के साथ वुंड्स हो तो ये जीआईटी एंथ्रेक्स काज करता है, जिसके जरिए अल्सर काज होता है। अब बैठे सर, थैंक यू बेटे, थैंक यू। अभी इसका डायग्नोसिस तो उसी सर तरह से। पर जी बेटे जी, जैनब पूछे क्या पूछना है। सर ये जो पल्मोनरी एंथ्रेक्स के जो आपने साइन सिम्टम्स बताए वो एक बार ब्रीफली दोबारा बता दें। पल्मोनरी एंथ्रेक्स में बेटे निमोनिया हो जाता है, हेमरेजेस होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन्स में, ब्लड में बैक्टीरिया चला जाता है, सेप्सिस काज करता है, बॉडी टेम्परेचर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, और इसमें जितने नेचुरल ऑरिफिस हैं वहां से ब्लड निकलता है, और वो ब्लड क्लॉट नहीं होता, और उसका कलर चेरी होता है। ये इसके साइंस हैं, और इसमें फिर डेथ होती है। सर बॉडी और फिर आप पोर्स को कह रहे हैं? बॉडी ऑरिफिस बेटे जितने ऑरिफिस हैं, जैसे माउथ है, नॉस्ट्रल्स हैं, ईयर्स हैं, आईज हैं, ये सारे ऑरिफिस हैं। ओके सर सर। आपने सर आपने ओके, बेसिलस की 2 नाम बताए हैं कि जो पैथोजेनिक होते हैं। एक का बताया, दूसरा नहीं बताया, वो भी बता दें प्लीज। आज हम पढ़ ही एक रहे हैं, जब दूसरा पढ़ेंगे तो बता दूंगा। आज हम बैसिलस एंथ्रेसिस पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हम दूसरा पढ़ेंगे तो उसका नेम जरूर बताऊंगा। ओके सर। हाँ बेटे, कल वाली क्लास में पढ़ेंगे वो। डायग्नोसिस उसी तरह से सैंपल कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री इसमें क्या होगी? हिस्ट्री इसमें होगी कि ऑल ऑफ अ सडन डेथ हो जाती है, और ब्लड निकलता है जो कि काले रंग का होता है और क्लॉट नहीं होता। ये हिस्ट्री होगी। अक्सर वैसे पता चलता है इसका जब डेथ होती है एनिमल की या ह्यूमन की, और फिर जो एट रिस्क होते हैं लोग, उनको बचाया जाता है। क्लिनिकल केस पहला तो मर जाता है, अचानक बीमारी होती है। ओके, और फिर कलेक्शन करेंगे सैंपल्स की, और इसमें सैंपल्स आप
अच्छा, दो चीजें और नोट कर लें इसमें। जो एनिमल या ह्यूमन मर जाए उसकी बॉडी में नंबर एक राइगर मॉर्टिस नहीं होता। राइगर मॉर्टिस से आप लोग वाकिफ होंगे। राइगर मॉर्टिस, यस सर, टाइटनिंग ऑफ मसल्स हो जाती है। बिल्कुल। अगर तो एंथ्रेक्स की वजह से मरा है तो वो नहीं होगा, एब्सेंट होगा। और अगर भूल के हॉस्पिटल वाले, क्योंकि ब्लड निकल रहा होता है, इस तरह ब्लड निकलता है जैसे किसी को फायर लग जाए, तो हमारे यहाँ पंजाबी में इस बीमारी को सट कहते हैं। गोली मार भी कहा जाता है इसे, गोली मार, गोली मार। गोली पंजाबी में बुलेट को कहते हैं। वो किसी को मार दी जाए तो ब्लड नहीं स्टॉप होता, सही लग जाए तो। इसी तरह से इस डिजीज में ब्लड स्टॉप नहीं होता, तो उस रेफरेंस से इसको गोली मार भी कहते हैं। अगर पोस्टमार्टम कर दे कोई, पोस्टमार्टम होता है डेड एनिमल को, ह्यूमन को ओपन कर देना, तो इसकी स्प्लीन का साइज बहुत बड़ा होता है, एनलार्ज्ड, हाईली मेगा, मेगा टाइप की, मेगा किस्म की इसकी स्प्लीन होती है। तो ये दो साइंस भी इसके साथ रिलेटेड हैं। बाकी आप डायग्नोसिस उसी तरह से करोगे, सैंपल कलेक्ट करोगे, माइक्रोस्कोपिक मार्फोलॉजी नोट करोगे जो ऑलरेडी मैंने बताई है आपको। इस बैक्टीरिया को आप कल्चर कर सकते हैं। कल्चर करने के लिए डिफरेंट मीडिया यूज किए जाते हैं। एक मीडिया मैं लिख देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिकल में कीजिएगा। प्लेट हेगर, इलेक्ट्रो मीडिया है इसके लिए, प्लेट हेगर। और एक करेक्टर इसकी ग्रोथ का है कि जब ये बैक्टीरिया एगर पे ग्रो कर जाए और आप इसकी कॉलोनीज को लाइट की तरफ करें तो उसमें चमक मौजूद होती है। जैसे ग्लास को लाइट की तरफ करें तो चमक निकलती है, इसी तरह इसकी कॉलोनी में से भी चमक निकलती है। और अगर माइक्रोस्कोप के नीचे कॉलोनी को, अगर माइक्रोस्कोप के नीचे आप चेक करें कॉलोनी को, तो वो ऐसे लगता है जैसे नेग्रूज नहीं होते, नेग्रूज के हेयर्स आपने देखे होंगे, ऐसे करली हेयर्स होते हैं। तो इस रेफरेंस से इसको कहा जाता है कि इसकी जो कॉलोनी है, ग्रोथ है जो, वो मेडूसा हेड ग्रोथ है, मेडूसा हेड ग्रोथ। डिटेल बाकी प्रैक्टिकल में कर लीजिएगा। ये आपने याद रखना है कि इसकी मेडूसा हेड कॉलोनीज होती हैं। एनिमल पैथोजेनिसिटी टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है, बट रिस्की होता है इसलिए परफॉर्म नहीं करते। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, मॉलिक्यूलर टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं। और अगर किसी पॉपुलेशन में कोई केस हो जाए, डेथ हो जाए, एनिमल की डेथ हो जाए या किसी ह्यूमन की डेथ हो जाए इस डिजीज से, क्योंकि इसका पता तब चलता है जब डेथ होती है और ये टिपिकल साइंस मौजूद होते हैं, तो फिर जो लोग बच जाते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। जो एट रिस्क होते हैं, पर चांस उनकी डिजीज, ये बैक्टीरिया उनकी बॉडी में जा चुका है, तो उनका इलाज किया जाता है फिर। और उस पर्पस के लिए एंटीबायोटिक यूज की जाती है। डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है जिसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा अमोक्सिसिलिन, इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। स्पोरेडिक डिजीज है, स्पोरेडिक डिजीज कहते हैं जो कभी कभार आ जाए और रूटीन में ये बीमारी प्रेजेंट नहीं होती, कभी कभार ये डिजीज आ जाती है अगर कोई इंडिविजुअल इसको एक्सपोज हो जाए। और फिर मरने के बाद अगर उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाए, फिर ये बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में स्प्रेड होता है, लोग इसे एक्वायर करते हैं और फिर डिजीज होती है। बहरहाल इसकी एक वैक्सीन भी प्रेजेंट है, स्टर्न पेन
है वो नेचुरली एविरुलेंट स्ट्रेन है। इसकी ये वैक्सीन भी मौजूद है जो कि एनिमल्स में और ह्यूमन में की जाती है। जी बच्चों, कुछ पूछना चाहें आप? बैसिलस एंथ्रेसिस में से कुछ पूछना चाहें? सर आपने अभी बताया कि रूटीन में डिजीज कॉज नहीं करता, उसके लिए आपने एक टर्म यूज किया, वो बता दें प्लीज। स्पोरेडिक इन्फेक्शन है ये। आजकल आप सुन रहे होंगे पैंडेमिक, जो पूरी दुनिया पे आउटब्रेक आ जाए। एक होता है एपिडेमिक, जो आपके मुल्क में आउटब्रेक आ जाए। एक वर्ड यूज होता है एंडेमिक, एक कांस्टेंट लेवल पे डिजीज मौजूद होती है मुल्क में। स्पोरेडिक कहते हैं जो कभी कभार रेयर चांसेस होते हैं और कभी कभार को एक आध केस आ जाता है, एक दो केस आ जाते हैं, ऐसी डिजीज को कहा जाता है स्पोरेडिक डिजीज। और एंथ्रेक्स स्पोरेडिक डिजीज है, बहुत कम है। जी स्टूडेंट्स, कुछ पूछना चाहें, कोई सवाल करना चाहें आप? ओके बच्चों, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे। अटेंडेंस भेज दीजिए मुझे इस क्लास की, लाजमी।